आज का खाना कितना अच्छा बना था ना पापा। सच, माँ के बने हाथों का खाना का तो जवाब नहीं। अरे रे, लगता है हृदय उठ गया। कृतिका, कृतिका, माँ। पापा, लगता है कृतिका नीचे किचन में। मैं बस 1 मिनट में आया। हाँ, 1 मिनट। पापा, केशु! पापा, पापा, मेहुल फोन लगाओ, डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। मेहुल जल्दी डॉक्टर को बुला, जल्दी जा। माँ कैसे गिर गए हो? कैसे गिर गए हो? केशु, माँ, केशु, पापा, केशु, पापा, कैसे हुआ ये सब? मेहुल, केशु, 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 माँ, क्या करूं? केशु, केशु। कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे से बाहर कदम रखने को। केतन मेरी बात। जस्ट शट अप उर्वशी, जस्ट शट अप। मतलब तुमने क्या कुछ कसम वसम खा के रखी है मेरी बात ना मानने की? केतन, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो सीढ़ियों से गिर गए हैं। तो मतलब मैं क्या करूं? क्या करूं? केतन, तुम्हें हो क्या गया है? केतन, वो तुम्हारे पापा है। अरे जो भी हो यार, मुझे ना तो इन बातों में इंटरेस्ट है ना तो पापा में इंटरेस्ट है। मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो उर्वशी, हम दोनों इस रिश्ते के बोझ को लिए घूम रहे हैं, सिर्फ इस बच्चे के इंतजार के लिए। तुम यहाँ रहना चाहती हो, बेशक रहो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे टेंशन मत दो। ठीक है केतन, मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आऊंगी, लेकिन एक बात तुम याद रखना, ये जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। इसके किए की सजा तुम एक न एक दिन जरूर भुगतोगे, याद रखना। ये बाहर क्या आवाजें आ रही है? पता नहीं सर, मैं अभी देखता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर, बीच मत आओ, समझे? मिस्टर केतन सांघवी, यस, हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है और इस पूरे ऑफिस का सर्च वारंट है। अरे लेकिन ये, एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं? आईटी डिपार्टमेंट और ट्रेनिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी कंपनी इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हिस्सा लेते हुए पकड़ी गई है। करोड़ों रुपए एक ही झटके में कमाने का एक गोल्डन मौका है, और वो भी कबाड़ बेच के। मेरा मतलब है कि पुरानी मशीनें बेचे और हम और आप दोनों करोड़ों कमाए। उन पुरानी कबाड़ा मशीनों पर लेबल एकदम चकाचक नया होना चाहिए। पापा को वो मशीनें बिल्कुल नई लगनी चाहिए। हमारे पास ऑर्डर है आपके इस पूरे बिजनेस को सील करने के लिए, आपकी सारी फाइल्स और आपके सारे रिकॉर्ड्स को जब्त करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हम लोग ऐसा काम नहीं करते। वो सब आप पुलिस स्टेशन में आने के बाद अपने लॉयर से डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, आगे की कार्रवाई होने तक आप हमारी कस्टडी में। चल ऑर्डर जल्दी कर, चल। काय नाव आहे रे? केतन सांघवी। पूर्ण नाव सांग। केतन केशुभाई सांघवी। वाह बेटा, अपने बाप का नाम खूब रोशन किया। चल इधर अंगूठा लगा।
आप ऐसा नहीं कर सकते, शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तो कुछ नहीं, मैं कंप्लेन करूंगा। चल तू कंप्लेन भी कर देना, पहले इधर अंगूठा लगा, बाद में कंप्लेन। मैं अपने लॉयर से बात किए बिना कहीं पे अंगूठा नहीं लगाऊंगा। एक है तुंडे, चल इसका अंगूठा लगवा। मैं नहीं लगाऊंगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हमको मत। मैं नहीं करूंगा। चल क्या नहीं करे? मैं कंप्लेन करूंगा। नहीं, पहले मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। क्या करे? लगा दे। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अंगूठा लगा दे। मैं नहीं लगाऊंगा। चल बंद कर इसे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। चल बहुत ज्यादा ही नहीं कर रहे। अभी अगर आज केतन को सबक नहीं सिखाया गया तो फिर वो जिंदगी भर नहीं सुधरे। आतिश भाई, लेकिन वहाँ जेल में वो गुंडे मवालियों के साथ कैसे रह सकता है? अब अगर गुंडे मवालियों जैसे काम करेगा भाभी तो फिर सजा भी तो वैसी ही मिलेगी। मैं केशु से तो कुछ नहीं कह सकती। कम से कम आप तो समझ जाए। मेरे लिए ना सही, लेकिन उर्वशी के लिए, वो तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं जानता हूँ भाभी, मैं एक माँ के दिल को अच्छी तरह से समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि उर्वशी को केतन की जरूरत है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है भाभी कि उर्वशी के बच्चे को एक अच्छा और जिम्मेदार बाप मिलना चाहिए, वरना वो केतन के नक्शे कदमों पर चलेंगे। और क्या आप ऐसा चाहती हैं? आप ऐसा नहीं चाहती है ना भाभी? तो फिर मेरा कहा मानिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। हम केतन के दुश्मन नहीं हैं, वो हमारा बच्चा है। हम उसे दुख और तकलीफ में नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये जो सजा है ये उसके लिए एक कड़वी दवा है भाभी, जो उसे पीनी ही होगी। अरे मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, एक फोन कॉल तो करने दो। अरे वो तानसेन, गाने गाने के इतने ही शौक है तो बाहर जाके गा। यहाँ मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? ठीक से देख लीजिए, सारे पेपर्स हैं। थैंक गॉड आप आ गए, वरना ये लोग तो। आपके ऑफिस से फोन आ गया था। मैं रात को ही मजिस्ट्रेट के पास जाकर ये बेल ऑर्डर्स लेकर आया हूं। तसल्ली हो गई आपको? अब मैं यहां से जा सकता हूं या नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं मिस्टर केतन सांघवी, मगर आपके ऊपर अभी केस खत्म नहीं हुआ। 24 घंटों के अंदर अंदर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा आपको, और यह भी साबित करना होगा कि आपकी फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, वरना हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। ओहो, देखो केतन, हम बार बार गोल गोल घूमकर एक ही जगह पर आते हैं कि जब तक ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है वो लोग क्लेम कर सकते हैं। और सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, ये सारा बिजनेस, ये सारे एसेट्स, सब कुछ। तो क्या करूं? सब कुछ बेच दूं जो इतने मेहनत से हासिल की है? देखो, मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं और आज तक अभी भी देख रहा हूं, तुम्हारा एक दोष है जो तुम्हें हमेशा कमजोर बनाता है। कैसा दोष? यही कि तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो। अरे भाई, अपने गरम खून को थोड़ा सा ठंडा करके शांत दिमाग से सोचो कि तुम इस फसाद में इसलिए फंसे हो कि तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। तो क्या करूं? रिजाइन कर दूं? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे आप भी कमाल करते हैं। एक तरफ से आप कहते हैं कि मैं जल्दी भड़क जाता हूं और दूसरी तरफ से आप ऐसे घुमा फिरा के बात करते हैं। अब ऐसे टेंशन वाले सिचुएशन में आदमी हाइपर नहीं होगा तो क्या करेगा? साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर है। अब तुम सोचो कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ना हो तो? मतलब ये कि कानूनी तौर पर ये सब कुछ अगर किसी और के नाम हो जाए तो तुम पर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं होगा।
लेकिन ये सब हम कैसे करेंगे? देखो भाई, सबसे सीधा और सरल रास्ता तो यही है। हाँ, अगर हम लड़ना चाहते हैं तो ये केस कोर्ट में हम सालों तक लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जीतने की कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, वो अलग। अब तुम जो भी करो सोच समझ के फैसला करो। हमारे पास कल सुबह तक का समय है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा करें, लेकिन हमें ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जिस पर हम भरोसा करके पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा दे? What about केशव भाई सांघवी? इस वक्त केशव भाई की ऐसी हालत है कि तुम किसी भी कागज पर उनका अंगूठा लगवा सकते हो। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और एक बार ये सब हो जाए तो कानून चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूली पर चढ़ेंगे वो, तुम पर आंच भी नहीं आएगी। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, कुछ हफ्तों में महीनों में ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। तुम कागज पर अंगूठा लगवा कर प्रॉपर्टी फिर से अपने नाम कर लेंगे। क्यों? परफेक्ट। आपको याद है केशव, जब केतन पहली बार बोलना सीख गया था, उस दिन आपको ऑफिस में जाना था, और जैसे ही केतन ने बोलना शुरू किया आप ऑफिस सब भूल गए थे। उस दिन मैं बहुत जेलस हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि उसने पहला शब्द मां नहीं पापा कहा था। पापा? केतन? माँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आओ ना। वो पापा की तबीयत कैसी है माँ? अब ठीक है पापा की तबीयत, तुम बैठो ना। हाँ, वो आजकल काम में काफी बिजी रहता हूँ ना, तो पापा से मुलाकात नहीं होती, इसीलिए। बैठो ना, तुम खड़े क्यों? माँ, थोड़ा एक गिलास पानी मिलेगा मुझे? हाँ हाँ, मैं अभी लाई। सॉरी पापा, मैं आपको यूज कर, लेकिन क्या करूं, जानबूझ के तो अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता ना। अब वैसे भी आपको तो प्रॉब्लम से लड़ने की आदत भी है और एक्सपीरियंस भी। हो गया, और बन गए आप इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक। मैंने आपका कर्ज उतार दिया है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा तकलीफ देने आ जाऊंगा। सॉरी। पानी? मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया, तो मैं निकलता हूँ माँ। मैं बाद में आके मिल लूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, एक्सप्लेनेशन। आप ही ने कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। रखा है आपके सामने, पढ़ लीजिए। ये उस फैक्ट्री के ओनरशिप पेपर्स हैं जिसमें आग लगी है, और इनके हिसाब से मेरे क्लाइंट केतन सांघवी का इस फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। मगर इस फैक्ट्री के मालिक तो मिस्टर केशव भाई सांघवी, मैं नहीं। पेज नंबर 43,
क्लियरली मेंशन्ड है। 2 महीने पहले मैंने ये फैक्ट्री मिस्टर केशुभाई सांगवी को बेची और इसी वजह से मेरे क्लाइंट की कोई लायबिलिटी नहीं है इस एक्सीडेंट को लेकर। मानना पड़ेगा मिस्टर सांगवी, मैंने सुना था कि लोग दौलत के लालच में अपने सब रिश्ते नाते भूल जाते हैं। आज मैंने देख लिया। देखिए इंस्पेक्टर, आपको मेरे पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए था, मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख दी है। तो आगे से अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी हो तो आप फैक्ट्री के रियल ओनर मिस्टर केशुभाई सांगवी से बात कीजिए। ओके? अरे कोई है? उर्वशी, उर्वशी, क्या कर रहे थे सबके सब? मर गए थे क्या? कब से नॉक कर रहा हूं मैं? मर गई थी क्या? ये सो रही थी? कोई रहता ही नहीं इस घर में। ये दीवार किसने निकाली यहां से? मैंने